मैजिकल चप्पल। विमला एक बहुत ही लालची औरत थी। उसे हर एक चीज का लालच बहुत जल्दी हुआ करता था। एक दिन विमला अपने खेतों में घूम रही थी। घूमते घूमते वो अपने फसलों को देखकर बोलती है, इस बार रुई की फसल डालनी होगी। ज्वार की खेती करने पर सीएम साहब किसान बंधु नहीं देंगे। फोकट में आ रहे पैसों को क्यों जाने दूं मैं भला। विमला ऐसा सोच ही रही थी कि चलते चलते उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। उसने जोर से चिल्लाया, आह! मेरे पैर में कांटा लग गया। और फिर कांटे को बाहर निकाला। इस बेकार से कांटे को मेरा ही पैर मिला था क्या चुभने के लिए। हाय रे, ये कांटा मेरे पैर में कमबख्त ना जाने कैसे चुभ गया। कितना दर्द दे रहा है। अब वो लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर जा रही थी कि उसकी सास ने उसे देख लिया। क्यों री, लंगड़ा कर क्यों चल रही है? क्या हुआ? माँ जी, वो कांटा लग गया। जूते नहीं पहने थे क्या? चप्पल नहीं पहने थे क्या? वो माँ जी, चप्पल तो फट गए। ऐसी बात है तो ये ले, तू मेरी चप्पल पहन ले। वो अपनी चप्पल उतार कर देने लगी। अपनी सास को पुराने चप्पल देते हुए विमला अपने मन में बोलती है, बुद्धि कहेगी, मैं तेरे ये पुराने चप्पल क्यों पहनूं भला। मेरी चप्पल पुरानी जरूर है पर जादुई है। जादुई चप्पल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी और वो बोल पड़ी, क्या जादुई चप्पल? ये कैसे काम करती है भला? अगर तुम ये चप्पल पहनकर किसी भी चीज पर पैर रखोगी तो वो चीज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। क्या सच में? हाँ, तू ही देख ले। अब सास ने अपनी चप्पल विमला को दे दी और विमला ने उन चप्पलों को पहनकर छोटे छोटे पत्थरों पर पैर रखने की कोशिश की। चप्पलों को पहनकर पत्थर पर पैर रखकर पत्थरों को पिसता हुआ देखकर विमला को बहुत खुशी हुई और बहुत ज्यादा उत्साहित होकर वो कई सारे छोटे बड़े पत्थरों को कुचलती हुई आगे जा रही थी। जादुई चप्पल पहन के इस अकड़ में वो जा रही थी कि आगे खड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उसे दिखाई ही नहीं दी। वो उससे टकराकर गिर पड़ी। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरी नाक टूट गई। गिरते ही उसने चारों तरफ देखा, कहीं उसे किसी ने गिरते हुए देख तो नहीं लिया। विमला तभी फटाक से उठकर अपने कपड़े साफ करने लगी। तभी बगल में खड़ी कमला विमला पर खूब हंस रही थी। एक तो मैं नीचे गिरकर रो रही हूँ और इसको देखो कैसे ही करके हंस रही है। अरे बहन, कैसे गिर गई? थोड़ा देख कर चला कर। चल आजा मेरे घर, थोड़ा पानी पीकर चली जाइयो। कमला विमला को अपने घर ले गई। घर के अंदर जाकर विमला कहती है, अरे कहाँ से आ रही हो दीदी? अरे मैं ना शॉपिंग से आ रही हूँ, नेकलेस खरीदा है, देख। अरे वाह, ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, सो तो है। ये कहकर कमला अपनी लाई हुई नेकलेस विमला के सामने रख देती है। इतने सुंदर नेकलेस देखकर विमला अपने मन में सोचती है, मैं लकड़ी से टकराकर नीचे गिर गई तो ये गधी मुझ पर हंस रही थी ना। अब मैं इसके नेकलेस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी उसके मन में एक योजना आई कि वो वहाँ से कमला को दूर कैसे भेजे। विमला तब तक कमला से बोलती है, दीदी थोड़ा पानी पिलाना। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, रुक अभी लाती हूँ। इतना कहकर कमला अंदर गई। अब इस नेकलेस को जमीन पर डालकर अपने इन जादुई चप्पलों से जोर जोर से मसलकर पूरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आएगा मजा। जब इसका नेकलेस टूटेगा तो मैं भी जोर जोर से हंसूंगी और वो चूहिया रोएगी। ऐसा सोचकर विमला जैसे ही उस नेकलेस को जमीन पर डालकर उस पर कूदने ही वाली थी कि तभी उस नेकलेस के ऊपर एक छिपकली आकर गिर गई। छिपकली के नेकलेस पर गिर जाने की वजह से विमला नेकलेस पर पैर ना रख पाई और एक पैर पर खड़ी विमला मुंह के बल नीचे गिर गई। तभी विमला का एक पैर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। विमला दर्द से रोने लगी। हाय हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर। विमला रो ही रही थी कि कमला वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे दीदी, मेरा पैर टूट गया। अरे कैसे? वो विमला ने कमला को सारी बात बताई। सारी बात सुन के कमला बोली, अरे तू कब सुधरेगी?
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद ही फंस जाती है। अब देख, लगा लिया ना तूने अपने आप को चोट। चल खड़ी हो, अस्पताल चलते हैं। हाय रे, मेरा पैर। कमला उसे अस्पताल ले गई। वो बिस्तर पर लेटी अकेली विमला अपने मन में सोच रही थी, ये क्या किया मैंने? उसका नेकलेस तोड़ने के चक्कर में अपना पैर ही तोड़ लिया। सही कह रही थी कमला दीदी, कब सुधरूंगी मैं? दूसरों का नुकसान करने की वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान कर बैठती हूँ। आज के बाद कभी किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगी। कभी भी किसी को कोई दुख नहीं दूंगी और कभी किसी को गलत भी नहीं कहूँगी। इतना सोचते सोचते विमला खूब जोर जोर से अपने आप रोने लगती है। अरे अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही है? अब तो तू अस्पताल में है, अब तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चुप हो जा। ठीक तो हो जाऊंगी दीदी, लेकिन आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सही कहती हो, अगर मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगी तो उससे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज के बाद कभी भी किसी को गलत नहीं बोलूंगी, किसी के साथ गलत नहीं करूंगी। अरे वाह विमला, ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा। ऐसा करने से तुझे कभी भी कोई जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कुछ ही घंटों में डॉक्टर विमला की पट्टी कर देता है और कमला विमला को घर ले जाती है। उसकी सास विमला की खूब देखभाल करती है और कुछ ही महीनों में विमला एकदम ठीक ठाक हो जाती है और अब वो सबके साथ हंसी खुशी से रहती है और सबके साथ खुशियाँ बांटती है और अब वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।